तो हाजरीन, मैं जो कह रहा हूं, क्या मैं कोई फिरका परस्ती कर रहा हूं? मैं आपसे अकल का सवाल कर रहा हूं कि जिस घर का हमने कलमा पढ़ा है, जिसने भी उस घर को तकलीफ दी है, वो रहमत के लायक है या लानत के लायक है? बोलो ना। बस ये चीज आपको समझ आ गई तो काफी है। तो आज से ये जहन बनाओ कि हमारी वफा उसके साथ है जिसने रसूलुल्लाह के खानदान से वफा की, जिसने हुजूर के खानदान को तकलीफें पहुंचाई। हमारी उससे वफा कैसे हो सकती? अल्लाह ऐसी जुबान न दे कि उनकी तारीफ करे। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम इब्ने मरजाना के सामने बोल पड़े, खड़े हो गए, कहा लईन अपनी छड़ी हटा ले। मैंने इन होंठों पे रसूलुल्लाह के होंठों को लगते हुए देखा। हुजूर अपनी आल औलाद को चूमते थे और तुमने इन सरों को काट दिया और लाशों पे घोड़े दौड़ा के बोटी बोटी कर दी लाशें, और सरों को नेज़े पे चढ़ा दिया और ढोल बजाते हो और फख्र करते हो कि हमने बागी कुचल दिए। ये तख्त हैं किनके? ये हुकूमतें हैं किनकी? ये ताजो तख्त किनके? ये कलमा हक, सच्ची बात उस जालिम हुक्मरान के सामने हजरत ज़ैद बिन अरकम ने की। ये कोई मामूली बात नहीं है।